राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 6 जुलाई 1996 प्रातः का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं, प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं और बहनों, ये वाणी स्वामी जी महाराज की है। उन्होंने इस शब्द में जो भी कुछ कहना था वो सभी कह दिया। 3 चीजें होती है, भयानक, यथार्थ और रोचक, और ये तीनों ही चीजों का वर्णन इस शब्द में कर दिया। अगर इस शब्द का पूरा पूरा वर्णन किया जाए तो काफी टाइम लग जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कितनी बड़ी बातें कही कि देखो सब जग जात बहा, सारा ही देश बहा जा रहा है। असलियत कहने वाला भी मारा जाता है। असलियत का कोई ग्राहक भी नहीं है। क्यों कोई ग्राहक नहीं है? सीधे को सीधी नहीं और पाखंडी को पकवान, गोरस तो गलियां बिके और मदिरा बिके दुकान। गौ का दूध है जो गलियों में बिकता फिरता है, ले लो ले लो ले लो कोई, और मदिरा है जो महंगी से महंगी दुकान के ऊपर से ही उठा कर लाते हैं। पर एक बात तुमने सुनी होगी, आखिरी टाइम पर उसका मज़ा कितना निकलता है। सीधे को सीधी नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, जीत तो उस सीधे की होती है। और जिस पाखंडी को पकवान मिलता है उसका तुम्हें पता है कि वह जेल में भी चला जाता है। पाखंडी को लोग फोड़ भी देते हैं और पाखंडी अपने साथियों की भी बदनामी करवा देता है, और जो सीधा होता है उसकी जीत होती है। सुना होगा कि सच्चाई में पहले तो दुख होता है और पीछे सुख होता है। झूठ में पहले सुख होता है और फिर बाद में दुख होता है। इसलिए जीत किसकी हुई? जीत सच्चाई की होती है। सच्चाई की जीत हमेशा से ही होती आई है। छोटी उम्र थी, महात्माओं के बड़े संग किए मैंने, बड़ा साथ दिया। ये मेरी प्रारब्ध थी कि मैं इन बातों से बचकर रहा। पर मैं भी जब राधा स्वामी मत में आया तो मुझे भी लोग पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। ये गिर गया और हिरना कुछ पैदा हो गया, उसने राम का नाम भी छोड़ दिया, ऐसा करता है। पता नहीं क्या क्या कहा, मैं वर्णन नहीं कर सकता। पर क्या हुआ, एक ही दोहा याद था कि टिका रहो, मत हो डावाडोल, डिगे की कोड़ी नहीं, टिके के लाखों मोल। कि जो इंसान टिक जाता है उसकी कदर होती है। उस वक्त पता नहीं कितने लोग आए और पता नहीं कितनी मुखालफत की और मुखालफत कर कर के चले गए। पर मेरा तो एक ही निशाना था, वह मेरा सतगुरु से प्यार था और मेरा सब भ्रम दूर हो गया था। मैंने बड़ी पूजाएं की थी, बड़ी आरतियां उतारी थी, इतना तो कोई कर भी नहीं सकता। 4-4 5-5 घंटे माला फेरा करता था, बड़ी भारी बड़ी शांति से आरतियां उतारता था। और कई बार तो उन आरतियों के आगे रोया भी करता था। यहाँ भिवाड़ी में एक खाकी बाबा जी था, बहुत अच्छा साधु था, उसका और मेरा बड़ा प्यार था। जब आया करते थे तो उनसे मैं मिला करता था। वह कहता था कि तेरा नाम तारा नहीं है, तेरा नाम तारण है,
अरे भाई, तारण आ गया और वह बड़ा प्यार किया करता था। उसके देखते मैं भी मूर्तियों की बड़ी पूजा किया करता था, पर मैं किसी का भी खंड नहीं करता, मंडन ही करता हूँ कि मैंने सभी से कुछ लिया। अगर मैं उन बातों में नहीं लगता तो क्या जानता था, मुझे क्या पता था। जो आज ये शब्द है, देखो सब जग जात बहा। हजूर महाराज स्वामी जी ने कहा है कि सारी दुनिया ही बही जा रही है। क्या स्वामी जी महाराज ही एक तिरने वाले थे? क्या उनकी शरण वाला ही तिर सकता था? उन्होंने कैसे कह दिया कि देखो सब जग जात बहा? मैं भी कहता हूँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि चारों ही युग बीत गए, बहते बहते तिरने का टाइम नहीं आया। और वह तिरने का टाइम कौन सा था? कोई भी ऐसा प्रमाण लेकर बैठा है, सनातनी या आर्य समाजी या संतमत वाला आकर के बताओ। सब जग जात बहा, सतयुग भी बह गया। मैंने एक कथा बताई थी, वह सतयुग की कथा थी, मनु महाराज की, उसके लड़के की। उसने अनेक ही तीर्थ किए, तुमने तो 68 ही तीर्थ सुने थे। और मुझे उनकी वह कथा याद आ गई। उन्होंने लिखा है कि मैंने 3.5 करोड़ तीर्थ कर लिए हैं। ये बातें मैंने कभी सुनी थी। वह मनु महाराज का लड़का था और उसने कहा कि ये मैंने इतने तीर्थ किए हैं, और फिर भी दिल में शांति नहीं। ये सत्संगियों, शांति कब मिलती है? मेरा तजुर्बा है, शांति तो जैसा तुम अन्न खाओगे वैसा ही विचार आएगा। शुद्ध अन्न खाओगे तो शुद्ध विचार, और अशुद्ध खाओगे तो अशुद्ध विचार आएगा। काफ़ी लोग चढ़ावा, पूजा भेंट खाते हैं और दुनिया या संगत का धन लेकर अपने बेटे पोतों का जायदाद बना जाते हैं। उनसे कभी भी कोई तिरा और न ही वे काबिल बने हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सब जग जात बहा। उस जमाने में आत्मा पर आवरण चढ़ा हुआ था। अब सतयुग बहाया जा रहा है, आवरण ने उसको ढक लिया। उसने हमारी सूरत आत्मा व हमारी चेतन शक्ति को ढक रखा था। उस आवरण ने हमारी जीवात्मा पर पर्दा डाल दिया। आवरण ऐसे हैं जैसे आग पर राख होती है, जैसे पानी पर काई आ जाती है, इसी तरह से आवरण आत्मा को ढक लेता है। सो मेरा विचार तो यही कहता है कि हमारे खोटे कर्म ही आवरण होते हैं। मैं तो तुम्हारे पुण्यों को भी आना जाना ही कहता हूँ। सब संतों की साख ली है कि दान पुण्य करोगे तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन करके आ जाओगे। अगर तुम खोटे कर्म करोगे तो कोडी कंगले भिखारी बन करके आओगे। अगर तुम सतगुरु की शरण लेकर के परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम अपने घर चले जाओगे। कबीर साहब एक पूर्ण पुरुष धनी थे। वे संसार में ऊंचे संत आए थे। उन्होंने भी कहा कि मेरा तो मनवा माने नाय, मैं कैसे समझाऊं। व्रत करूं तो पांचों रोवे नाय, दोजख जाऊं। मक्का मारा काम क्या, नहाए गंग नहाऊं, नाय गंग नहाऊं। मेरा तो मनवा माने नाय, मैं कैसे समझाऊं। वन में जातो कांटे लागे, नाहक दुख पाऊं। धूनी तपू तो जीव जले, मैं किस विधि मुक्ति पाऊं। मेरा तो मनवा माने नाय, मैं कैसे समझाऊं।
सारी बातें कह करके फिर कहता है, दान करूं तो फिर देह धारूं, नाय 84 जाऊं, भजन करूं तो मिलूं जोत में, इस विद मुक्ति पाऊं। सारी बातें भजन में आ जाती है। कहते हैं कि भजन करूं तो मुक्ति पाऊं। मैं यही बात आप लोगों को बता रहा हूं कि उसको कैसे उतारा जाता है। जैसे काई चढ़ जाती है तो काई तो हवा से उतर जाती है, हट जाती है। हवा किसकी? वो शुद्ध हवा। जब तुम्हारे विचार ही शुद्ध और पवित्र होंगे तो तुम्हारे मल विक्षेप और आवरण तीनों ही उतर जाएंगे। आवरण का पर्दा एकदम उतर जाएगा। जब पर्दा उतर गया तो निर्मल पानी निकल आएगा नीचे से। इसलिए पर्दा उतरने पर आत्मा निर्मल पवित्र हो जाएगी। सतयुग में क्या यत्न था? उस वक्त विवेक था। विवेक से ही जीवों का पर्दा उतारता था। अब ये बात कई बार बताई है। अब दूसरा जमाना त्रेता आया, उसमें आत्मा को विक्षेप ने ढक लिया। और आप भी सोचो कि गुरु की बढ़ाई, गुरु की बुराई सुनने में भी विक्षेप पड़ जाता है। स्त्री अपने पति की बुराई सुन ले, उस पर भी विक्षेप पड़ जाता है। भक्ति में तो विक्षेप पड़ता ही है। विक्षेप किसे कहते हैं? मैं तो सीधा आदमी हूं। इसका अर्थ यही है कि बीच में दरार आ जाती। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।